आज हम ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे। पहला सम है यानी कि सम नंबर इसमें है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस cot r। हमें PQ और PR के मेजर्स दे दिए हैं जो है 12 और 13 सेंटीमीटर, पर हमें QR ढूंढना है जो कि हम ढूंढेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। Therefore पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। यहाँ पर PR स्क्वायर यानी कि PR वो है हाइपोटेन्यूज। हमारे पास PQ और PR पहले से है, इसलिए PQ हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन हमें मिलेगा QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब हम PR और PQ की वैल्यूज रख देंगे जिससे कि हमें QR स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। PR स्क्वायर की वैल्यू है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर की वैल्यू है 169 और 12 स्क्वायर की वैल्यू है 144, यानी कि 169 माइनस 144 जो कि है 25। तो ये 25 हमें QR स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब हमें QR की वैल्यू ढूंढनी है, तो QR की वैल्यू होगी √25 यानी कि 5। तो हमें QR मिला 5 सेंटीमीटर। अब हम tan P और cot R ढूंढेंगे क्योंकि हमें दोनों का सब्ट्रैक्शन ढूंढना है, इसलिए हम पहले tan P ढूंढेंगे। tan P। अब tan P मतलब क्या? tan P यानी कि रेशियो tan विद रिस्पेक्ट टू एंगल P। एंगल P के रिस्पेक्ट में हमें tan रेशियो ढूंढना है। अब tan रेशियो यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि tan P हमें मिलेगा QR अपॉन PQ। QR की वैल्यू हमें मिली थी 5 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू हमें दी गई थी 12 सेंटीमीटर। तो हमें tan P का रेशियो मिलेगा 5/12। अब हम cot R ढूंढेंगे। cot R मतलब cot R यानी कि रेशियो cot विथ रिस्पेक्ट टू एंगल R। एंगल R के रिस्पेक्ट में हमें cot रेशियो ढूंढना है। जिससे कि हमें cot R मिलेगा cot R यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, यानी कि 1/tan R। tan R है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी कि PQ अपॉन QR। तो हमें cot R मिलेगा QR अपॉन PQ। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि tan P और cot R की वैल्यू हमें सेम मिली जो कि है 5/12। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि हमारा आंसर हमें 0 मिलेगा। फिर भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हमें ढूंढना है tan P माइनस cot R which will be equal to 5 minus 5/12 which will be equal to 0। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गिवन 15 cot A equals to 8। ये सम नंबर 4 है। गिवन 15 cot A equals to 8 फाइंड sin A एंड sec A। तो ये सम इम्पॉर्टेंट क्यों है? बहुत लोग 15 cot A equals to 8 पर अटक जाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। cot A की वैल्यू क्या होगी? 15 cot A यानी कि 15 मल्टीप्लाइड बाई cot A equals to 8, यानी कि हम 15 को अगर राइट हैंड साइड में लेंगे
तो वो डिवीजन में आ जाएगी, इसलिए हमें कॉट ए की वैल्यू मिलेगी 8/15। अब कॉट ए रेशियो क्या है? कॉट ए रेशियो मतलब एडजेसेंट साइड टू एंगल ए डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड टू एंगल ए। तो हम पहले ट्राइंगल पे देख लेते हैं ये कौन सी साइड हमें दी गई है। Suppose we will take a triangle ABC. Right angled at B. अब इस ट्राइंगल में हमें कॉट ए दिया गया है, यानी कि एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, यानी कि साइड ई का मेजर है 8 यूनिट्स और ऑपोजिट साइड टू एंगल ए यानी कि साइड बी सी का मेजर है 15 यूनिट्स। तो हमें यहाँ पर एक साइड का मेजर नहीं दिया गया, तो सीधा ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमें थर्ड साइड का मेजर मिल जाएगा। According to Pythagoras theorem, AB square plus BC square, AB परपेंडिकुलर है और BC बेस है, इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। यहाँ पर AC हाइपोटेन्यूज है, देयरफॉर हमें AB की वैल्यू दी गई है 8, तो AB स्क्वायर 8 स्क्वायर और BC की वैल्यू 15 यानी कि प्लस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 8 स्क्वायर की वैल्यू है 64 और 15 स्क्वायर की वैल्यू है 225 प्लस 225 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 289। अब 289 AC स्क्वायर की वैल्यू है। अब हमें AC की वैल्यू ढूंढनी है, तो AC की वैल्यू होगी √289 जो कि है 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसलिए हमें AC की वैल्यू मिलेगी 289 यूनिट्स, सॉरी 17 यूनिट्स। ये 3 नंबर जो है उसे हम कह सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये 3 नंबर हमेशा एक साथ ही अकर करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के मेजर्स में, जैसे कि 3, 4, 5 है, 8, 15, 17 है। इन्हें हम कह सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए और सेक ए। साइन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए एंड सेक एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो हम पहले साइन ए फाइंड करते हैं। साइन ए विथ हमें कौन सी साइड लेनी है साइन, तो हमें साइड लेनी है BC जो कि ऑपोजिट टू एंगल है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AC। BC की वैल्यू है 15 यूनिट्स और AC का मेजर है 17 यूनिट्स, तो हमें साइन ए मिलेगा 15/17। अब हम सेक ए ढूंढते हैं। सेक ए मतलब 1/cos ए, और cos ए होता है एडजेसेंट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सेक ए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, यानी कि AC अपॉन AB। तो सेक ए होगा AC अपॉन AB
विच विल बी इक्वल टू AC की वैल्यू है 17 और AB की वैल्यू है 8 यूनिट्स, तो हमें sec A की वैल्यू मिलेगी 17 by 8। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इफ 3 cot A, सम नंबर 8, इफ 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not। तो हमें यहाँ पर पहले cot A की वैल्यू दी गई है, फिर हमें tan square A, cos square A और sin square A की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमें कुछ प्रूव करना है। तो 3 फेजेस है, पहले हम cot A की वैल्यू से ट्राइंगल की थर्ड साइड की वैल्यू ढूंढनी है पहले, ये फर्स्ट फेज है। तो हम पहले करेंगे 3 cot A equals to 4, यानी कि हमें cot A की वैल्यू मिलेगी 4/3। अब हम ट्राइंगल में देख लेते हैं कि ये कौन सी साइड्स है। Suppose we take a triangle ABC, right angled at B। अब cot A मतलब adjacent side to angle A divided by opposite side to angle A, यानी कि AB upon BC। तो हमें AB और BC की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है। AB का मेजर होगा 4 यूनिट्स और BC का मेजर होगा 3 यूनिट्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और AC की वैल्यू ढूंढनी है। आपको याद होगा कि मैंने पहले बताया था कि 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, इसलिए अगर परपेंडिकुलर बेस 3 है तो हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली 5 ही होगा, इसलिए AC की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 यूनिट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रखने से हमें पाइथागोरस थ्योरम बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता और हाइपोटेन्यूज या फिर कोई भी साइड की वैल्यू हमें जल्दी से मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें 3 रेशियोज ढूंढने, tan स्क्वायर A, cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A, जिससे कि हम ये इक्वेशन प्रूव कर सके। इसलिए हम पहले ढूंढेंगे tan स्क्वायर A। tan A मतलब ऑपोजिट साइड टू एंगल A डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू एंगल A, यानी कि BC अपॉन AB। BC की वैल्यू है 3/4 और हमें उसका स्क्वायर करना है, इसलिए 3/4 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 9/16। अब हम cos स्क्वायर की वैल्यू ढूंढेंगे। cos स्क्वायर cos A मतलब एडजेसेंट साइड टू एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है 4 यूनिट्स और AC की वैल्यू है 5 यूनिट्स और उसका हमें स्क्वायर करना है, इसलिए हमारी वैल्यू मिलेगी 4/5 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 16/25। अब लास्ट रेशियो जिसकी हमें वैल्यू ढूंढनी है वो है साइन स्क्वायर। ये जो हम वैल्यूज ढूंढ रहे हैं वो है इस सम का सेकेंड फेज, जिससे कि हमें वैल्यू मिलेगी और हम जल्दी से इसे प्रूव कर सकते हैं। साइन ए मतलब ऑपोजिट साइड टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AC, यानी कि 3/5 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 9/25। अब हम थर्ड फेज पे जाते हैं जिसमें हमें इक्वेशन प्रूव करना है। हमें इक्वेशन दिया गया है 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square। तो
तो अब हमारा काम यहाँ पर बहुत इजी हो गया है, क्योंकि हमें तीनों की वैल्यू मिल गई है। तो हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है और दोनों साइड LHS और RHS को इक्वल करना है, जिससे कि हमारा सम प्रूव हो जाएगा। Therefore 10 स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली है 9/16, तो therefore 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर की ए की वैल्यू हमें मिली थी 16/25 इज इक्वल टू 16/25 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि 9/25। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें काम करना है एलसीएम ढूंढने का, और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर सेम ही है, इसलिए हम न्यूमरेटर्स को माइनस कर सकते हैं। तो हमें मिला था 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। Therefore 16 - 9/16 हमने 1 और 9/16 का एलसीएम लिया 16, और 16 + 9/16 अब यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स कट हो सकते हैं, और 16 - 9 अपॉन 16 + 9 हमें फाइंड करना है। पर पहले हमें 16/25 माइनस 9/25 माइनस करना है, जो कि है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 7/25। 16 और 16 यहाँ पे कट हो जाएगा और हमें मिलेगा 16 - 9 यानी कि 7 अपॉन 16 + 9 यानी कि 25 इज इक्वल टू 7/25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल प्रूव हो गए हैं, इसलिए हमारा सम भी अब खत्म। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है सम नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स हमने क्यों लिया है? ट्रू और फॉल्स हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स है वो हमें आगे जाके बहुत काम आएंगे। हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि हर एक रिजल्ट कैसे हमें हेल्प करेगा। तो फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो द वैल्यू ऑफ 10a हमने पिछले 3 सम्स में शायद 2 बार 10a की वैल्यू ढूंढी होगी, जो हमें हमेशा 1 से कम मिली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब 10a क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब उसमें हाइपोटेन्यूज तो है नहीं, और ऑपोजिट हमेशा एडजेसेंट से छोटा ही होता है, क्योंकि हम a के में हम एंगल ढूंढते हैं, इसलिए हमेशा 10a 1 से कम ही होगा। तो ये हमें याद रख लेना है कि 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अब सेकेंड है sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब sec a क्या है? sec a इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल a। अब हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज है वो राइट एंगल ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। और यहाँ पर हमें दिया गया है 12/5, यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर हमें याद रखना है कि sec a की वैल्यू में हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा और sec a की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। अब abbreviation मतलब शॉर्ट फॉर्म। cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। तो हमने पहली वीडियो में देखा था कि cosecant को हम शॉर्ट में cos बोलते हैं, इसलिए ये ट्रू है। फोर्थ है
कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अब हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। पहली वीडियो में देखते हैं कि कॉट ए क्या है। कॉट ए यानी कि 1/10 है, जो कि है एडजेसेंट साइड टू एंगल ए अपॉन ऑपोजिट साइड टू एंगल ए। तो हम कॉट ए को बोल सकते हैं कि वो एक रेशियो है। वो कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, वो एक रेशियो है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, इसलिए ये फॉल्स है। साइन थीटा, लास्ट जो क्वेश्चन है वो साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब साइन थीटा क्या है? साइन थीटा यानी ऑपोजिट साइड टू एंगल ए और एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो कि है हाइपोटेन्यूज वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, पर यहाँ पर हमें दिया गया है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये फॉल्स है ऑब्वियसली। पर इसका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो हमें याद रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू में हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा नहीं है तो हमारी वैल्यू रॉन्ग है। जिससे कि हमें पता चलता है कि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1।